एवरीवन, C#.NET के इस लेक्चर में हम थ्रेड लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो थ्रेड लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है जैसे ही हम किसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। थ्रेड क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एक थ्रेड, देयर आर फॉलोइंग स्टेट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड इन C# में एक थ्रेड की ये लाइफ साइकिल होती है। अनस्टार्टेड, रनेबल यानी रेडी टू रन, रनिंग, नॉट रनेबल एंड डेड। अनस्टार्टेड या जो हमारा बॉर्न स्टेट होती है। अनस्टार्टेड स्टेट मीन्स कि जैसे ही हम किसी थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही थ्रेड किस स्टेट में होती है, अनस्टार्टेड। मतलब दिस इज वेयर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। व्हेन द इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास इज क्रिएटेड इट इज इन अनस्टार्टेड स्टेट बाय डिफॉल्ट। दूसरी स्टेट होती है रनेबल। रनेबल मीन्स कि जहां से थ्रेड रन हो सकती है। when start method on the thread is called it is in runnable or ready to run state। जैसे ही हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं थ्रेड रनेबल स्टेट में कहलाती है। रनेबल स्टेट में थ्रेड के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते हैं, वह रेडी होती है रन होने के लिए। मीन्स कि सीपीयू इस स्टेट से थ्रेड को पिक करके एग्जीक्यूट करेगा। ओके। रनिंग स्टेट, जब किसी थ्रेड के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उस स्टेट को हम रनिंग स्टेट कहते हैं। ओनली वन थ्रेड विद इन अ प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट। ढेर सारी जो थ्रेड्स होती हैं उनमें से कोई एक ही एक बार में रनिंग स्टेट में होती है, और जब कोई थ्रेड रनिंग स्टेट में होती है तो उसको हम जब किसी थ्रेड के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उसको हम रनिंग स्टेट कहते हैं। नॉट रनेबल स्टेट या सस्पेंडेड स्टेट, जब ढेर सारी थ्रेड रन कर रही होती हैं, मान लीजिए दो थ्रेड है, थ्रेड 1 थ्रेड 2, थ्रेड 1 रन कर रही है तो थ्रेड 2 क्या सस्पेंडेड है, और जैसे ही थ्रेड 1 से कंट्रोल थ्रेड 2 पे जाता है तो थ्रेड 1 क्या होती है, नॉट रनेबल या सस्पेंडेड स्टेट में आ जाती है। तो एक थ्रेड नॉट रनेबल या सस्पेंडेड स्टेट में आने के कई कारण हैं। या तो मैंने थ्रेड के लिए स्लीप या वेट फंक्शन कॉल कर लिया है, या तो सीपीयू का कंट्रोल दूसरे थ्रेड पे स्विच कर गया है, और या तो थ्रेड किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की वजह से ब्लॉक हो गई है। मीनिंग कि एक थ्रेड है उसको प्रिंटर चाहिए और प्रिंटर करंटली अवेलेबल नहीं है तो थ्रेड क्या करेगी, सस्पेंड रहेगी। ओके। जैसे उसको वो रिसोर्स मिलेगा वैसे ही वो फिर से एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर देगी, मीनिंग की रनिंग स्टेट में आ जाएगी। डेड स्टेट क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क थ्रेड एंटर्स इनटू डेड और टर्मिनेटेड स्टेट। जब किसी थ्रेड के लास्ट इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो थ्रेड किस में आ जाता है, डेड या टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है। ओके। तो इस लेक्चर में हमने क्या जाना, थ्रेड की लाइफ साइकिल में अनस्टार्टेड, रनेबल, रनिंग, नॉट रनेबल एंड डेड। तो अनस्टार्टेड मीन्स जैसे थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो अनस्टार्टेड होती है। रनेबल मीन्स कि जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होता है थ्रेड रनेबल स्टेट में आ जाती है, यानी यहाँ से इसको सीपीयू पिक करके थ्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। रनिंग मीन्स कि थ्रेड ढेर सारी थ्रेड में से कोई एक बार में रन कर सकती है, और जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है वो रनिंग स्टेट में है। ओके। फिर होती है सस्पेंडेड या नॉट रनेबल स्टेट। एक थ्रेड सस्पेंडेड स्टेट में हो सकती है, या तो उसके लिए स्लीप मेथड कॉल किया गया हो, या वेट, या प्रोसेस या सीपीयू का कंट्रोल दूसरी थ्रेड पे स्विच कर गया हो, या प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट का वेट कर रही हो, तो वो नॉट रनेबल स्टेट में होगी। डेड स्टेट मीन्स की प्रोसेस हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स लास्ट इंस्ट्रक्शन 2। थ्रेड ने जब अपने लास्ट इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करा लिया है तो थ्रेड डेड स्टेट में चली जाएगी, उसके बाद वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।